बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है 4 मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। यानी हमने ये प्रूव करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन, इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 इसका लिखा हुआ है A प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। अब हमने ये वेरीफाई करना है, यानी मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर मैं A को C में ऐड करूं या C को A में ऐड करूं तो उन दोनों का आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। इस तरह हमारी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। सो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है A प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस डालेंगे और फिर मैट्रिक्स C की वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो मुझे दिया हुआ है A मैट्रिक्स, वो बराबर है 1 2 3 2 3 एंड 1 3 1 एंड 2, फिर प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब मैट्रिक्स C की वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास जो C मैट्रिक्स है वो है -1 0 0 -1 0 0, आफ्टर दैट 0 -2 3 0 -2 3 एंड लास्ट रो इज 1 1 2 1 1 2। नहीं, हमने क्या किया, A प्लस सी, A की जगह पर A मैट्रिक्स लिख दिया और C की जगह पर C मैट्रिक्स लिख दिया। अब हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने का हमारा रूल वही है, पहली एंट्री को पहली में ऐड करना है, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, रो वाइज। सिमिलरली दूसरी रो में से जो दूसरी रो की पहली एंट्री है उसे पहली में, दूसरी में, फिर तीसरी में, सो ऑन हम इनको ऐड करेंगे। तो अब मैं एडिशन करने लगा हूँ। मैं क्या करूँगा जी, 1 प्लस माइनस -1 यानी 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1, 2 प्लस 0, फिर 3 प्लस 0, आफ्टर दैट अब दूसरी रो को रो वाइज देखते हैं, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस -2 यानी 3 -2, 1 प्लस 3, पहले 1 फिर प्लस 3, आफ्टर दैट थर्ड रो में आ जाए, 3 प्लस 1 यानी 3 का जो पहला एलिमेंट है वो पहले में, फिर 1 प्लस 1, आफ्टर दैट 2 प्लस 2। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इनको सिंप्लीफाई शक्ल में लिखा है, यानी जस्ट मैंने अभी राइट डाउन किया है, इन्हें लिख लिया। अब मैं इन्हें प्लस माइनस कर लूँगा, यानी अब 1 -1 तो 1 -1 0, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 0 2, 3 -2 तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, आफ्टर दैट 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर चुके लेफ्ट हैंड साइड को, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। तो अभी तक मैंने क्या किया है, पहले A लिखा, फिर B लिखा, फिर उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, जो मेरे पास आंसर आया उससे मैंने इक्वेशन 1 कह लिया। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करूँगा। तो मेरे पास जो राइट हैंड साइड है वो मुझे कहती है, राइट हैंड साइड कह रही है C प्लस A, यानी मैंने यहाँ A प्लस C किया था, अब मैं C प्लस A करूँगा। उसके लिए उसी तरह C मैट्रिक्स की पहले मैं वैल्यूज़ लिख लूँगा। C मैट्रिक्स मेरे पास वही है, -1 0 0 0 -2 एंड 3 एंड 1 1 2 1 1 2, प्लस का साइन डालूंगा। अब A है तो A मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी जाएंगी। A मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 एंड 2। लिखने के बाद हम इन्हें उसी तरह से ऐड कर देंगे जिस तरह हमने पहले ऐड करते रहे, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, यानी पहली एंट्री पहली में ऐड कर दी, फिर दूसरी को दूसरी में ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 0 प्लस 3, थर्ड एंट्री इसकी 0 और इसकी यहाँ पर 3 है तो थर्ड को थर्ड में ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन रो वाइज ऐड कर देंगे। फिर 0 प्लस 2
0 प्लस 2, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, 3 प्लस 1, आफ्टर दैट 1 प्लस 3, पहली एंट्री थर्ड रो की पहली एंट्री थर्ड रो दूसरे को मैट्रिक्स के थर्ड रो की पहली एंट्री में ऐड कर दी 1 प्लस 3, सेकेंड एंट्री को सेकेंड में ऐड करेंगे यानी 1 प्लस 1, आफ्टर दैट 2 प्लस 2। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई शक्ल में से लिखा, यानी पहले मैट्रिक्स की एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ प्लस के साइन के साथ लिख दिया। अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिंप्लीफिकेशन जब हम करेंगे -1 प्लस 1 तो मेरे पास आ जाएगा 0, 0 प्लस 2 तो फिर 2, 0 प्लस 3 सो 3 आ जाएगा, 0 प्लस 2 तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 यानी +3 और -2 तो मेरे पास आंसर आएगा +1, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 1 2, 2 + 2 4 और इसका डिटर्मिनेंट हमने क्लोज कर देंगे इसको। अब जब मैंने सिंप्लीफाई शक्ल में लिख लिया तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दूंगा, तो इस तरह मेरी राइट हैंड साइड भी सोल्व हो गई। तो मैंने ये, अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। अगर इन दोनों का आंसर सेम है इसका मतलब है कि आई हैव डन माय वर्क, क्योंकि मैंने वेरीफाई करना था कि a + c c + a के बराबर है। देखें जी, a + c को पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, यहाँ पर 0 है। अब हम राइट हैंड साइड का पहली एलिमेंट देखें तो वो भी 0 है। दूसरे एलिमेंट में यहाँ पर क्या 2 है, इसका भी 2 है। अब थर्ड एलिमेंट क्या, यहाँ पर 3 है, तो इस राइट हैंड साइड यानी c + a का भी आंसर यहाँ पर 3 है, थर्ड एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट रो को वेरीफाई करें, यहाँ पर आया 2, इधर भी 2 है, फिर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या 4 है। फिर थर्ड रो को देखें 4, तो इसका पहला एलिमेंट भी 4, यहाँ पर 2, ये भी 2, यहाँ पर 4 तो ये भी 4। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो सिमिलर है जो मेरे राइट हैंड साइड है ये यहाँ पर। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, या वेरीफाई सिंपल हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमने ये वेरीफाई कर दिया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो जो इसका अब सेकंड और थर्ड पार्ट देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है a + b, फिर इक्वल करना हमने b + a के, और थर्ड पार्ट में लिखा है b + c इक्वल है c + b। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है यानी ये वाला सिमिलर, ये जो दोनों पार्ट हैं ये बिल्कुल सिमिलर है, वहाँ सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ जी a + c, लेकिन इसके दूसरे पार्ट में लिखा है a + b, यानी यहाँ पहले a की वैल्यूज़ लिखनी थी फिर c की। जब मैं इसका सेकंड पार्ट करूँगा तो उसमें जहाँ c की वैल्यूज़ है वहाँ b की वैल्यूज़ लिख दूंगा, और सिमिलर तरीके से राइट हैंड साइड पे c + a है तो वहाँ b + a है, तो इसको मैं इजीली वेरीफाई कर लूँगा, इसलिए इसे करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी। अब इसका थर्ड पार्ट है वो भी सिमिलर है, b + c, तो इसका भी c + b के इक्वल है, यानी b की पहले वैल्यू लिखूंगा फिर c की, तो दोनों को ऐड कर दूंगा। सिमिलर राइट हैंड साइड पे c + b, यानी c की पहले वैल्यू लिखूंगा फिर b की, तो वेरीफाई हो जाएंगे। यानी ये जो मेरे पहले 3 पार्ट हैं ये वाले, ये बिल्कुल ईजी उसी तरह से आ जाए जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया। तो सेकंड और थर्ड पार्ट को आप जस्ट वैल्यूज चेंज करके लिखेंगे और इसी तरह से वेरीफाई कर लेंगे। मैं आपको इसके क्वेश्चन, इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ लेकर जाऊंगा। तो पार्ट नंबर 4 अब हम इसका सोल्व करेंगे। हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट है वो कहता है a + b + a इज इक्वल है 2a + b। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, a + b + a। तो हमें पता है कि बोर्ड मैथ्स रूल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी पहले ब्रैकेट्स आ जाए तो पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं b + a कर लूँगा, b + a, तो b की वैल्यूज़ लिखूँगा यहाँ पर,
बी मेरे पास है 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 2 एंड 2, 2 माइनस 2 एंड 2, 3 1 एंड 3। आफ्टर दैट यहाँ प्लस है, फिर प्लस का साइन डालूंगा और फिर ए की वैल्यूज लिखूंगा। तो मेरे पास ए की वैल्यूज है 1 2 3, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1 एंड 3 1 एंड 2। अब हमने सिंप्लीफाई करना है इसको, यानी ऐड कर देना है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, यानी मैट्रिक्स एडिशन का मेथड वही है जो हम पहले सीख चुके हैं। एडिशन में कुछ भी नहीं करना, एडिशन में बिल्कुल सिंप्लीफाई शक्ल में क्या करना है, क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर देना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड में, एंड सो ऑन। तो 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 3, 1 प्लस 1 3 प्लस 2। आफ्टर दैट वी विल सिंप्लीफाई इट। 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 प्लस 2 तो प्लस 1 आएगा, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, प्लस 3 माइनस 2, यानी 3 में से माइनस 2 करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। अब जो मेरी पूरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है जी, a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो मैंने ए मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा आंसर आया b प्लस ए का उसे ऐड कर दूंगा। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, ए मेरे पास है 1 2 3, 2 3 एंड 1, 3 1 एंड 2, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली, प्लस का साइन। अब b प्लस ए, तो मेरे पास जो b प्लस ए आया उसको लिख लेंगे यहाँ पर, b प्लस ए वो है 2 1 4, 2 1 एंड 4, 4 1 3, 4 1 3, आफ्टर दैट 6 2 5, 6 2 एंड 5। फिर उसी तरह से दो मैट्रिसेस का एडिशन है तो इन्हें ऐड कर देंगे। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा जी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, आफ्टर दैट 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, आफ्टर दैट 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 एंड 3 प्लस 1, 1 प्लस 3, 3 प्लस 6, 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 5, 2 प्लस 5। नहीं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, हमने इन मैट्रिसेस को एडिशन की शक्ल में लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 फिर 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 6 9, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 7। तो जब मैंने इसे पूरी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई शक्ल में लिख लेना है तो मैं इसे कह दूंगा दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और उसे प्रूव करेंगे कि वो इस साइड के इक्वल है। मेरी राइट हैंड साइड मुझे कहती है 2a प्लस b। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें सबसे पहले मैंने क्या निकालना, 2a, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने 2a में ऐड करना है b को। तो 2a निकालूंगा। 2a निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले 2 लिखूंगा और फिर a मैट्रिक्स लिख दूंगा। यानी 2 मैंने लिखा और a मैट्रिक्स लिख दिया। a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जी, a मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3, 2 3 1, 3 1 एंड 2। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स की सीख चुके हैं, यानी मैंने इसको सिंपल क्या करना है, इसकी तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो मेरे पास 2a आ जाएगा। इसको हम यहाँ ही आगे कर लेते हैं। यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4,
2 3s आर 6। सिमिलरली नीचे वाली रो को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 1s आर 2 एंड 2 2s आर 4। तो मैंने 2a में क्या किया, ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं पूरी राइट हैंड साइड लिखूंगा, वो मुझे कह रहा है 2a प्लस b, यानी 2a का जो आंसर आएगा उसमें मैंने b मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो मेरे पास जो 2a का आंसर आता है वो आ रहा है मेरे पास 2 4 6 4 6 2 4 6 एंड 2 6 2 एंड 4 6 2 एंड 4, और इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है जी बी मैट्रिक्स। तो मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1, 2 -2 एंड 2, 2 -2 एंड 2 एंड 3 1 3, 3 1 3। ले जी एडिशन आपको अच्छे से आती है, अब हम सिंपल इन्हें ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के लिए 2 + 1, आफ्टर दैट 4 प्लस, अच्छा ये प्लस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ -1 आएगा, यानी 4 - 1, 6 + 1। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, 4 + 2 6 + -2 6 - 2, 2 + 2, after that 6 + 3, 2 + 1 and 4 + 3। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखेंगे। सिंप्लीफाइड शक्ल में जब मैं इसे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 2 + 1 3, 4 - 1 3, 6 + 1 7, after that 4 + 2 6, 6 - 2 4, 2 + 2 4, 6 + 3 9 आ जाएगा जी, 2 + 1 हमारे पास 3 आएगा और 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। अच्छा जी, जब हमने पूरी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेना है तो इसको आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने देखना है कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, क्या उन दोनों के आंसर सेम है। अगर उन दोनों के आंसर सेम है तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई है, यही मैंने प्रूव करना था। तो देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सोल्व किया तो इक्वेशन 1 मेरे पास आती है 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आता है वो आता है 3 3 और 7। अब मैं जो मेरी राइट हैंड साइड है उसको देखूं तो उसकी जो पहली रो है वो भी क्या 3 3 और 7 है। फिर यहाँ पर इसकी जो दूसरी रो है वो है 6 4 4, तो इसका आंसर भी क्या आता है राइट हैंड साइड की दूसरी रो का, वो भी है 6 4 4। अब जो फर्स्ट है मेरा लेफ्ट हैंड साइड की जो थर्ड रो है वो क्या है 9 3 और 7, तो यहाँ पर भी है 9 3 और 7। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें और राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो मेरा आंसर सेम आता है। तो वेरीफाई का मतलब था हमने जस्ट उसको सोल्व करके ये शो करना था कि जब हम इन दोनों साइड्स को सोल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसने कह दिया वेरीफाई करना है, यानी ही हैज़ डन ऑलरेडी वेरीफाइड। सो मैं क्या लिखूंगा जी, अब यहाँ पर ही हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ये मैंने प्रूव कर दिया। आप इस यहाँ पर हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, फर्दर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा नुकता जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इसका जो मैंने अभी फोर्थ पार्ट प्रूव किया 4 1 ये वाला, और जो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 6th पार्ट है ये वाले दोनों, ये दोनों सिमिलर हैं, यानी ऑलमोस्ट सेम है। फ़र्क क्या आ रहा है उसमें, फ़र्क ये आ रहा है कि इस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है 2a + b, और यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर 2a + b प्रूव करना है। तो जिस तरह मैंने अभी ये फोर्थ पार्ट प्रूव किया था बिल्कुल सिमिलर वो है। अब जो मेरा इसका नेक्स्ट है 5, यानी 5th वन, फिर 7 एंड 8 और 9, अगर आप इनको गौर करें तो बिल्कुल सेम है, यानी प्लस माइनस का फ़र्क है बिल्कुल थोड़ा सा। तो मैं आपको एक 7 वाला पार्ट करवा देता हूँ, वो माइनस वाला, प्लस वाले तो आपको मैंने काफ़ी करवाए हैं। यानी जो 7th पार्ट है,
सेवंथ पार्ट मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी। तो इसमें सब में माइनस है, तो हम एक माइनस वाला कर लेते हैं। यानी मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है c माइनस बी माइनस ए। सबसे पहले मैंने c माइनस बी करना है, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सो c माइनस बी इज इक्वल टू, यानी c मैट्रिक्स लिखूंगा, फिर b लिखूंगा, -1 0 0 0 -2, यानी 0 -2 एंड 3। आफ्टर दैट 1 1 2 1 1 2। मैंने अभी ये c मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो दरमियान में मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। फिर b लिखा हुआ है तो मैं b मैट्रिक्स लिख दूंगा। b है मेरे पास 1 -1 1 1 -1 1। आफ्टर दैट 2 -2 2 2 -2 2 3 1 3। मैंने क्या किया जी, सिंपल c की जगह पर c मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दिया, दरमियान में माइनस था माइनस लगा दिया। b मैट्रिक्स की जगह पर b की वैल्यूज लिख दिया। अब मैं इन्हें माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी -1 और जो -1 देखें यहाँ पर -1 क्यों आया, ये +1 है, यहाँ पर -1 है। जब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब इसका जब नेक्स्ट एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पर है 0, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा +1। देखें दोबारा से, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा यहाँ पर। सो 0 -1। आफ्टर दैट 0 -2, तो जहां जहां माइनस है वो प्लस होता जाएगा इस माइनस से मल्टीप्लाई होके। -2 एंड माइनस माइनस प्लस +2 3 -2 1 -3 1 -3, क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस है तो सबके साथ माइनस आता जाएगा। सो 1 एंड -1 1 -1 2 -3 2 -3। नहीं, हमने ये लिख लिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में -1 -2, जब दो माइनस के नंबर आ जाएं तो उनकी वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही रहेगा। 0 + 1 1 0 -1 -1 0 -2 -2 -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 3 -2 1 1 -3 -2, क्योंकि हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन आता है तो यहाँ -3 बड़ी वैल्यू है और +1 एक छोटा है, तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 -1 एंड +1 0 2 -3 -1। अब मैंने क्या कर दिया जी, c माइनस बी कर दिया। अब मैं इसकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा क्या है, वो कहती है c माइनस बी माइनस ए, तो मैं लिखूंगा c माइनस बी माइनस ए, यानी c माइनस बी में से जो c माइनस बी का आंसर आया उसमें से a मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं c माइनस बी की वैल्यूज लिख लूंगा। -2 1 -1 -2 0 एंड 1 -2 0 एंड -1 -2 0 एंड -1। ये लिखने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, मैं भी यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगा और फिर ए मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो ए मैट्रिक्स की मैं वैल्यू लिख दूंगा। ए मैट्रिक्स की मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो हैं जी 1 2 3 2 3 1 2 3 1 एंड 3 1 2 3 1 एंड 2। सो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए उसी तरह से -2 में से प्लस माइनस -1 करेंगे, यानी -2 -1, फिर सेकंड एलिमेंट है 1, मैं यहाँ 1 लिखूंगा, यहाँ पर माइनस है -2 प्लस माइनस -2 आफ्टर दैट -1 और फिर प्लस -3 एंड सो ऑन, हम तमाम वैल्यूज को लिख लेंगे। सो -2 एंड -2 -2 एंड -2 0 एंड -3 0 एंड -3 1 प्लस माइनस -1 1 एंड -1
आफ्टर दैट -2 एंड -3, -2 एंड -3, फिर हम करेंगे जी 0 -1, 0 -1, -1 plus -2, -1 and -2. After that we will write it into the simplified form. So -2, -1, -3, -2 plus 1, -1, यानी 2 में से 1 जाएगा तो मेरे पास -1 आ जाएगा, -4, -1 and -3, -4, -2 and -2, -4, 0 -3, -3, 1 -1 0, -2 and -3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, गौर करें कि जब साइन दोनों के सेम है माइनस के तो उनकी वैल्यूज ऐड होंगे लेकिन साइन हमारे पास माइनस ही आएगा। तो -2 एंड -3 -5, आफ्टर दैट 0 -1 तो -1 आ जाएगा, -1 एंड -1 -3 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आएगा उसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। हमारे पास राइट हैंड साइड है जी C - A एंड -B, यानी पहले मैंने C मैट्रिक्स में से A वाले को माइनस करना है और फिर जो उनका आंसर आएगा उसमें से B मैट्रिक्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं सबसे पहले C - A लिखूंगा। तो मेरे पास जो C मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज है -1 0 0, आफ्टर दैट 0 -2 एंड 3 1 1 2। मैंने यहाँ पर C मैट्रिक्स लिख दिया। C मैट्रिक्स की वैल्यूज माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। फिर A लिखूंगा, A मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज क्या है। A मेरे पास है जी 1 2 3, आफ्टर दैट 2 3 1, 2 3 एंड 1, 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, C और A दोनों मैट्रिसेस की वैल्यूज लिख दी और दरमियान में माइनस था तो माइनस लगा दिया। अब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये अब हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं लेकिन एक स्टेप ऐड कर लेते चले। -1 एंड प्लस -1, -1 एंड -1, 0 -2, 0 -3, आफ्टर दैट 0 -2, -2 -3, -2 -3, 3 -1, 3 -1, 1 -3, 1 -3, 1 -1, 1 -1, 2 -2, 2 -2। तो इसका जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा जी, -1 एंड -1 -2, 0 -2 -2, 0 -3 -3, 0 -2 -2, -2 and -3 -5, 3 -1 2, 1 -3 -2, 1 -1 0 एंड आफ्टर दैट 2 -2 0। तो इस तरह से हमारे पास C - A का ये आंसर निकल आया। अब मैंने क्या करना है, जो C - A का आंसर आया है उसमें से इसमें से मैंने B मैट्रिक्स को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। तो मैं सबसे पहले C - A मैट्रिक्स की एंट्रीज को लिखूंगा यहाँ पर। वो मेरे पास क्या है जी, -2 एंड -3, आफ्टर दैट -2 -5 एंड 2, फिर -2 0 एंड 0। अब माइनस का साइन डालूंगा और B मैट्रिक्स लिख लूंगा, यानी यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन और B मैट्रिक्स। तो B मेरे पास है जी 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1, फिर है जी हमारे पास 2 -2 एंड 2, 2 -2 एंड 2 एंड 3 1 3। मैंने क्या किया जी, कुछ भी नहीं किया, सिंपल C - A की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, माइनस का साइन डाल दिया, B मैट्रिक्स की जगह उसकी वैल्यूज लिख दी। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, तो मेरे पास आ जाएगा इन दो मैट्रिसेस को -2 -1, -2 -1, -2 -1, फिर -2 प्लस माइनस माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा,
+1 यानी -2 सेकेंड एंट्री और माइनस माइनस +1। आफ्टर दैट -3 -1 -3 एंड -1। अब फिर हमारे पास आ जाएगा जी -2 एंड -2 -5 एंड +2 -5। अब देखें डियर स्टूडेंट्स माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा +2। आफ्टर दैट 2 -2 -2 एंड -3 -2 एंड -3 0 -1 0 -1 एंड आफ्टर दैट 0 -3। तो मैंने क्या किया जी, इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस साइंस के साथ लिख लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी -3 -2 +1 -1 आफ्टर दैट -3 -1 -4 -2 एंड -2 -4 -5 +2 -3 2 -2 0 फिर -2 एंड -3 -5 आफ्टर दैट 0 -1 -1 आ जाएगा और 0 -3 -3 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लें। अच्छा डियर स्टूडेंट देखें ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या इनका आंसर सेम आया। तो यहाँ पर है -3 -1 और -4। तो इसकी पहली रो भी क्या है -3 -1 और -4। इसकी सेकंड रो है -4 -3 और 0। तो इसकी सेकंड रो भी है -3 -4 -3 एंड 0। इसकी थर्ड रो है -5 -1 एंड 3 है। तो इसकी थर्ड रो भी है -5 -1 और -3 यानी 1 और 2 का आंसर क्या आ गया मेरा सेम आ गया। अगर 1 और 2 का आंसर मेरा सेम आ जाएगा तो मैं क्या कह दूंगा जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो है 5th है, उसके बाद 7, 8 और 9 है, ये सेम है। सो उनको करने के लिए आप इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ये प्रूव किया था आप उस क्वेश्चन को ही प्रूव कर लेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है वो भी सेम ही। उस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जिसको आप फेस कर सकें, उसमें भी सिंपल है। हमने हल बिल्कुल सिंपलीफाई करना है उसमें। यानी मैं क्या लिखूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। मेरे पास जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो मुझे कहती है 2a + 2b। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ 2a, 2 लगाऊंगा और a मैट्रिक्स लगा दूंगा। a मैट्रिक्स मेरे पास क्या है जी 1 2 एंड 3 है, 2 3 एंड 1 है। आफ्टर दैट 3 1 एंड 2 है। तो मैंने a मैट्रिक्स लिख दिया और ये 2 है। अब 2 इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता जाएगा, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। यानी पहली रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली दूसरी को करूँगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, फिर 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब मैं 2b निकालूंगा। 2b सिमिलर है जैसे मैंने a निकाला, यानी यहाँ पर मैंने a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मैं b की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो b है मेरे पास 1 -1 एंड 1, 2 -2 एंड 2, 3 1 एंड 3। अब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगा, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 1s are 2, 2 1s are -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, आफ्टर दैट 2 2s are 4, 2 2s are -4। ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा। फिर 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6।
ले जी हमने 2a 2b निकाल लिया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी, यानी 2a प्लस 2b। तो 2a की मैं वैल्यूज निकाल लूंगा, वो है मेरे पास 2 4 6 4 6 एंड 2 6 2 एंड 4। आफ्टर दैट प्लस का साइन लगाऊंगा। अब 2b की वैल्यूज, 2b की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूंगा, वो है 2 माइनस 2 एंड 2 4 माइनस 4 एंड 4 6 2 एंड 6। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐड करूंगा, यानी पहले एलिमेंट को पहले में, दूसरे को दूसरे में और तीसरे को तीसरे में। देखें पहली रो देखें, 2 इसका पहला एलिमेंट 2 है और इसका भी पहला एलिमेंट क्या है 2, यानी 2 प्लस 2 4। अब इसका सेकंड एलिमेंट है 4 और इधर क्या है -2, तो 4 माइनस 2 2। 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8 आ जाएगा मेरे पास। 4 प्लस 4 यानी इसके दूसरी रो का पहले एलिमेंट और इसकी दूसरी रो का पहले एलिमेंट, वो है यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 प्लस 4 8। 6 माइनस 4 6 माइनस 4 वो आएगा 2। 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 12। ऐड कर रहा हूँ, सिंपल नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। 2 प्लस 2 4 होता है हमारे पास, 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड हमें कहती है कि 2 इंटू ए प्लस बी, यानी इसमें मैंने सबसे पहले क्या करना है, ए और बी को प्लस करना है। ए और बी को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे ए प्लस बी। मैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखूंगा। ए है मेरे पास 1 2 3 2 3 1, आफ्टर दैट 3 1 एंड 2, प्लस का साइन डालूंगा और फिर बी मैट्रिक्स लिखूंगा। बी है मेरे पास 1 माइनस 1 एंड 1 1 माइनस 1 एंड 1 2 माइनस 2 एंड 2 3 1 एंड 3। मैंने क्या किया जी, इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लिया। अब मैं इन्हें ऐड करूंगा। एडिशन का रूल वही है कि पहले एलिमेंट को पहले में और दूसरे को दूसरे में एंड सो ऑन, यानी 1 इधर फर्स्ट 1 है और इधर भी क्या है 1, यानी 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 मेरे पास आ जाएगा 1। 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आएगा, 3 माइनस 2 3 एंड माइनस 2 तो मेरे पास 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 3 6 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। लेकिन मैंने a प्लस बी कर लिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि 2 इंटू ए प्लस बी, यानी मैंने a प्लस बी के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ 2 लिखूंगा और a प्लस बी का आंसर लिख दूंगा। वो मेरे पास क्या है जी, 2 1 4 4 1 3 6 2 एंड 5 6 2 एंड 5। सो अब मैं इसको 2 से, यानी हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 2 6s आर 12, 2 2s आर 4 एंड 2 5s आर 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें और इक्वेशन नंबर 2 देखें, दोनों के आंसर सेम है, आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी इसकी जो पहली रो क्या है 4 2 8 और इधर भी क्या है 4 2 8। सिमिलर दूसरी है 8 2 6, इसकी दूसरी रो भी 8 2 6 है। इसकी थर्ड रो क्या है 12 4 एंड 10 और इधर भी 12 4 एंड 10 है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। आप फ्रॉम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। सो ये आज का हमारा लेक्चर था।